शक्ति विहार में बिल्डिंग गिरी है। आपको बता दें इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 14 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू जारी है। 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दिल्ली के शक्ति विहार इलाके में देर रात एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इमारत गिरने से 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि 14 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। मौके पर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात के करीब 2:45 बजे की यह घटना है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, बचाव कार्य शुरू किया। मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इमारत गिरने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से घटना की जांच के आदेश दिए गए। इस इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है इस हादसे ने, जहां शक्ति विहार में बिल्डिंग गिरी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 14 को बचाया गया। हालांकि आप देखिए राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल होगा निकालना लोगों को। और हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े कमलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देर रात ये हादसा कैसे हुआ है, इस बारे में क्या जानकारी, और क्या सभी लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है जो अब तक मलबे में दबे हुए थे? देखिए, जो जानकारी मिली है कि ये पुरानी बिल्डिंग थी और अचानक भरभरा के गिरी है। ये दिल्ली का दयालपुर थाना क्षेत्र का इलाका है, यहाँ ये घटना घटी है। और मौके पर करीब 1 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची और 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 4 जो है वो मृत पाए गए हैं। और ये जानकारी है कि अभी भी कुछ लोग अंदर बिल्डिंग के मलबे में फंसे होने की आशंका है। लगभग 10 लोगों के इस मलबे में फंसे होने की आशंका बताई गई है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो थी लगभग 5 मंजिला इमारत था और ये पुरानी बिल्डिंग है। अगर आप उसे लोकेलिटी में जाएंगे तो कई पुरानी बिल्डिंग इस तरह के हैं जहां इस तरह की खतरा रहा है। और ये अचानक से गड़बड़ाया, रात 2 बजे की ये घटना है। हालांकि अब तक जो पुलिस ने जानकारी दी है, जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है, उसमें 4 लोगों के मरने की पुष्टि है और अभी भी 10 लोगों को अभी तक ट्रैप होने की आशंका बरकरार है। लोग एनडीआरएफ लगने इन 10 लोगों को निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। अच्छा कमलेश, देखिए 10 लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है, लेकिन आसपास के इलाके को अगर देखें तो वो भी काफी कंजेस्टेड है। ऐसे में मुश्किलें काफी हो रही होंगी टीम के लिए, जो कि हम देख भी पा रहे हैं। हाँ, देखिए, चूंकि ये इलाका जो है पुरानी दिल्ली, ये इलाका जो है काफी उस्मानपुर का इलाका है, काफी तंग गलियां हैं और इस इलाके में ना तो दमकल की गाड़ियां जा सकती है, ना आप किसी भी बड़े वाहन को ले आ सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो एनडीआरएफ की टीम थी उनको पैदल ही पहुंचना पड़ा तंग गलियों में और वहां उनको रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। क्योंकि अगर जेसीबी जैसी मशीन है, जो भारी मशीन पहुंच जाती तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन अभी सिर्फ मैनुअल ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल पा रहा है, क्योंकि ये बहुत तंग गलियां हैं। अब देखना होगा कब तक ये पूरा जो बचाव का कार्य है खत्म हो पाता है और जो 10 लोग अब तक ट्रैप होने की आशंका है इस मलबे में, वो कब तक निकाला जाता है। बिल्कुल। और अच्छा कमलेश, ये भी देखिए इस तरह के हादसे हमेशा ही एक वार्निंग होते हैं। आप देखिए 4 लोगों की जान चली गई है। ऐसे बिल्डिंग्स की पहचान तो कमलेश बहुत पहले से की जानी चाहिए कि हाँ भाई इस तरह की बिल्डिंग ये कभी भी गिर सकती है। ऐसे बिल्डिंग पहले ही खाली हो, आसपास के इलाके खाली हो, ये जिम्मेदारी भी तो है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई और आज इतने लोगों की जान गई है। अब देखिए, उस इलाके में अगर आप भ्रमण करेंगे तो आपको देख के लगेगा कहने की बिल्डिंग में पाइल हाउस है, उसका खुल्ला उल्लंघन होता है। क्योंकि इस इलाके में 4 मंजिला इमारत की परमिशन लेकिन लोग 5-5 मंजिला बना के बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं नक्शा पास होने से लेकर के तंग गलियों में बिल्डिंग बनाने तक लेकिन पूरी प्रक्रिया ही कहीं संदिग्ध होती है। और कहीं न कहीं इसमें एमसीडी निशाने पे आता है किस तरह से इन घरों का परमिशन लाइसेंस दे दी जाती है, नक्शा पास कर दिया जाता है और लोग और धड़ल्ले से इस तरह के मकान बनाते हैं। और जब भी मकान बनाते हैं तो उसमें जो जिस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वो भी संदेह के घेरे में। हालांकि अब क्योंकि ये बिल्डिंग पुरानी थी और इस इलाके में सभी पुरानी बिल्डिंग ही है, लेकिन रखरखाव और मेंटेनेंस की उपस्थित वजह हो सकता है कि ये आज हादसा हुआ है देर रात। अब देखना होगा कि चूंकि सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि बचाव, जो लोग फंसे हुए उनको निकाले, उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और इंक्वायरी सेटअप की जाएगी। बिल्कुल। और कमलेश, ये देखना सबसे पहले तो जिम्मेदारी होगी कि आखिरकार जो लोग फंसे हुए उनको कैसे निकाला जाए। क्या कमलेश संभव है कि आने वाले समय में और भी कई टीमों को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि मुश्किलें तो बढ़ रही हैं और अब क्योंकि सुबह का वक्त हुआ है तो थोड़ी सी विजिबिलिटी अब पूरी हो गई होगी, तो थोड़ी आसानी होगी अब यहाँ पर जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करने में? बिल्कुल ठीक है कि जिस तक जैसी घटना जो जानकारी मिली, जो घटना हुई तो आसपास के लोगों ने ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था और एनडीआरएफ पहुंचने के बाद चूंकि वो बेहतर इक्विप्ड होते हैं, अब उम्मीद कर रहे हैं कि दिन के उजाले में शायद रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़े। जैसे मैंने आपको कहा कि तंग गलियां हैं, अगर तंग गलियां नहीं होती तो भारी मशीनों के जरिए से
इस मलबों को हटाया जा सकता था और ये रिकवरी जल्दी हो पाती। लेकिन अब देखना, क्योंकि सारा काम तो मैनुअली करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में समय लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से जो लोग बचे हैं, जो फंसे हैं, मलबों में दबे पड़े हैं पिछले 7-8 घंटे से, उनको रेस्क्यू किया जाए। ठीक है कमलेश, लगातार आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अपडेट होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी कमलेश पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरीके से लगातार ये पूरा रेस्क्यू चल रहा है। देर रात ये हादसा हुआ है, ऐसे में अब क्योंकि देखिए विजिबिलिटी पूरी हो चुकी है तो जो रेस्क्यू है उसमें थोड़ी आसानी होगी। ज़रूरत इस बात की कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। और देखिए सवाल ये भी उठता है कि जब इस तरह की बिल्डिंग में होती हैं उनको पहले से ही चिन्हित किया जाता है, उनको पहले से खाली कराना चाहिए कि हाँ भाई ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इस तरह के जो नॉर्म्स होते हैं उसको कौन सी बिल्डिंग्स पूरी नहीं कर रही हैं, ये भी देखना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। लेकिन इन सब के बीच 4 लोगों की जान है वो गई है और कई लोग ऐसे हैं जो मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। करीब 3 बजे की कॉल है। इसमें ये 1 नंबर गली दयालपुर में आती है। सबसे पहले जो कॉल आई दी है दिल्ली फायर सर्विस को, उसके बाद पुलिस और DRF को कॉल किया गया। इसमें 18 लोगों को रेस्क्यू किया, इनमें अनफॉर्चुनेटली 4 डेड हैं और 14 जो है अभी एडमिट हॉस्पिटल में। तो 2 NDRF की टीम है, फायर सर्विस की अपनी टीम है, हमारे एक प्लाटून करीब हमारी फोर्स भेजेगी। और यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 250 के करीब मिली है और इसमें जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने आके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे और NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिलकर के और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी हमारे परिवार वाले हैं इसमें। कौन है इसमें आपके? हमारे जेठ हैं, तहसीन नाम है उनका। अच्छा। घरवाली का नाम उनका वो है जीनत। कितने लोग रहते हैं बिल्डिंग के अंदर? इसमें 3 रहते हैं। वैसे एक बड़ी बहू तो वहाँ गई हुई गाँव शादी में। 2 लड़के हैं, 2 बहू हैं और किराएदार रहते हैं। उसमें बच्चे हैं, फैमिली है, किराएदार जी। मगर हम लेदा रहते हैं दूर दूर। ये तो हम सुनते हैं। तब जब पता चला कि हमारे बड़े पापा का मकान गिर गया। जी हमारे बड़े पापा का ही मकान है। अभी उनके सिर्फ एक छोटा लड़का मिला है और उनकी बीवी की सीरियस हालत है, हॉस्पिटल में है और छोटे बच्चे हैं 2। और निकाला यहाँ से? जी उनके बस सिर्फ एक बेटा मिला है, बाकी किराएदार के लड़के बच्चे मिले हैं, उनकी फैमिली मिली है। बाकी हमारे बड़े अब्बू का भी नहीं, अभी पता कुछ नहीं। हमारी बड़ी ताई का उनका हमारी ना जिठानी का पता। शक्ति विहार की 8 नंबर गली क्रॉसिंग में दो साइड का मकान था। 2 साइड का मकान था जिसमें ये हादसा हुआ है। ये 2:15 बजे हादसा हुआ है और इतनी आवाज आई एकदम से कि जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसा समझाया कोई मतलब बम फटका। अरे जो गिरा है मकान उसकी आवाज थी और मैंने बाहर निकल के देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, ना मुझे सांस आया। मैं उल्टा आयो को भागा तो आगे ढेर लग रहा, ईंटों का भी मलबे का भी, पूरा मकान गिरा पड़ा। ये 4 मंजिल की इमारत थी। ये तकरीबन 2 से 2:30 बजे के आसपास की बात है। अचानक से 4 मंजिल का मकान था जो गिर गया। लोगों ने बताया कि नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था थोड़ा बहुत, जो कि शायद हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ हो या नहीं, कंफर्म नहीं है। तो देखिए आप जो चश्मदीद हैं, कुछ लोग जो रात में सो रहे थे, उनको जिस तरह से आवाज़ आई, उन्होंने बताया किस तरह से लोगों के जो घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो फंसे हुए, वो बताते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो पूरी घटना हुई है वो क्यों हुई है, किस लापरवाही से हुई है। हालांकि ये बाद का विषय होगा, लेकिन सबसे पहले जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालना बड़ी जिम्मेदारी होगी। और ये कहीं ना कहीं जो तमाम टीम है वो लगी हुई है और कोशिश और कवायद यही कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए। और आप देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा NDRF और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जो डिविजनल फायर ऑफिसर हैं उन्होंने भी पुष्टि की, बताया कि करीब लगभग 2:50 पर मकान ढहने की सूचना मिली। और आपको बता दें कि शुक्रवार रात ही दिल्ली में मौसम ने क्योंकि अचानक करवट ली, तेज़ बारिश और आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ और माना जा रहा है कि शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि ये इमारत इस कदर ढह गई है। हालांकि देखिए, जो कुछ CCTV फुटेज आए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इमारत गिरते ही आसपास धूल का गुबार बना और उसके बाद ये समय जो है वो शुक्रवार लगभग 2:40 का बताया जा रहा है जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। घटना के बाद से NDRF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है जो लगातार जारी है। बिल्डिंग में
जो रहने वाले लोग हैं अब उनको दूसरी तरफ शिफ्ट भी किया जा रहा है। दबे लोगों को खोजने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो भी तैनात की गई। और आप ये देखिए, अगर सबसे पहली तस्वीर अगर आप देखें तो वो सीसीटीवी फुटेज है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो सीसीटीवी फुटेज है आप देखिए कि सामने आया है मकान गिरने के बाद का पूरी तरह से धूल और मिट्टी। और कहीं ना कहीं अब ये सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद संभलेगा कब प्रशासन, क्योंकि लोगों की जो जान है वो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और ऐसे में अब आने वाले समय में जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। कहा जा रहा है